विनीत सिंह, जिन्हें श्याम नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक चर्चित और विवादास्पद व्यक्तित्व हैं। मिर्जापुर के इस बाहुबली नेता ने अपराध की दुनिया से लेकर राजनीति के शिखर तक का सफर तय किया है। उनकी जिंदगी में जहां अपराध, सत्ता और प्रभाव की कहानियां सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं उनका पारिवारिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहा है। ये लेख उनके अपराधी बनने से लेकर एमएलसी बनने तक के सफर और उनके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालता है। विनीत सिंह का जन्म मिर्जापुर जिले के चोलापुर विकासखंड के गोला गांव में हुआ। उनके पिता एक साधारण परिवार से थे और उनका पुश्तैनी घर आज भी गांव में मौजूद है। शुरुआती जीवन में विनीत सिंह ने सामान्य परिवेश में पलते हुए शिक्षा प्राप्त की, लेकिन 1990 के दशक में पूर्वांचल की अराजकता और गैंगवार ने उन्हें अपराध की ओर आकर्षित किया। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत कर उन्होंने जल्द ही माफिया की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। विनीत सिंह पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन आरोप लगे। 2016 में उन पर एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं, जिनमें से कुछ में वे बरी भी हो चुके हैं। उनकी बाहुबली छवि ने उन्हें मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों में खौफ का पर्याय बनाया। 2017 में विनीत सिंह रांची सेंट्रल जेल में बंद थे, जहां उनकी मुलाकात एक अन्य माफिया डॉन संजीव सिंह से हुई। इस दोस्ती ने पूर्वांचल के अपराधी नेटवर्क को और मजबूती दी। जेल में रहते हुए भी विनीत सिंह का प्रभाव कम नहीं हुआ। उनकी रिहाई के बाद उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस दौरान विनीत सिंह ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया, जिसने उन्हें अपराध और राजनीति दोनों में प्रभावशाली बनाया। विनीत सिंह ने अपनी बाहुबली छवि का इस्तेमाल राजनीति में प्रवेश के लिए किया। 2010 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के टिकट पर वे मिर्जापुर से एमएलसी चुने गए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2012 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के सुशील सिंह, जो माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, के खिलाफ चुनाव लड़ा। यह चुनाव दो बाहुबली शक्तियों का टकराव था, जो सुर्खियों में रहा। 2017 में रांची जेल में रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 65,000 वोट मिले, लेकिन वे बीजेपी प्रत्याशी से हार गए। उनकी राजनीतिक यात्रा में उनकी पत्नी प्रमिला सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उतारा और जीत दिलाई। विनीत सिंह ने अपराध और राजनीति के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 2023 में मिर्जापुर के एक दंगल आयोजन में वे मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने पहलवानी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट धारक होने के कारण उनकी फिटनेस और शारीरिक क्षमता हमेशा चर्चा में रही। 2025 में महाकुंभ जैसे आयोजनों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया, जहां वे अन्य बाहुबली नेताओं जैसे धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह के साथ नजर आए। विनीत सिंह का पारिवारिक जीवन उनकी बाहुबली छवि के बावजूद एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी पत्नी प्रमिला सिंह उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक मजबूत सहयोगी रही हैं। विनीत ने 2011 में प्रमिला को मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, जिसमें वे भारी मतों से विजयी रहीं। 2016 में जब मिर्जापुर में सामान्य सीट थी और समाजवादी पार्टी का दबदबा था, विनीत ने फिर से प्रमिला को प्रत्याशी बनाया। प्रमिला ने 33 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी सपा की नेत्री पारो यादव को केवल 10 वोट मिले। इस जीत ने विनीत सिंह की राजनीतिक ताकत को और मजबूत किया। विनीत और प्रमिला का मिर्जापुर में एक आलीशान कोठी है और उनके परिवार के पास गांव में 3 मकान हैं, जिनमें से एक उनके पिता का पुश्तैनी घर है। उनके बेटे ने भी उनकी रिहाई और अन्य घटनाओं को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया, जिससे पता चलता है कि उनका परिवार उनकी छवि को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाता है। हालांकि उनके बच्चों की संख्या और अन्य निजी विवरण सार्वजनिक रूप से कम ही सामने आए हैं, क्योंकि विनीत सिंह अपने परिवार को सुर्खियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। विनीत सिंह का परिवार उनकी ताकत का एक बड़ा स्रोत रहा है। उनकी पत्नी प्रमिला न केवल एक सफल राजनेता हैं, बल्कि उनके राजनीतिक फैसलों में भी एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाती हैं।
उनके परिवार का मिर्जापुर में एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है, जो उनकी संपत्ति और संपर्कों से स्पष्ट होता है। वे 10 एसयूवी कारों के काफिले, जिसमें फोर्ड एंडेवर, स्कॉर्पियो और लैंड रोवर शामिल हैं, के साथ चलते हैं, जो उनके रुतबे को दर्शाता है। विनीत सिंह की छवि एक ऐसे बाहुबली की है जो डर और सम्मान दोनों को प्रेरित करता है। मार्शल आर्ट में उनकी ब्लैक बेल्ट और पहलवानी का शौक उन्हें एक करिश्माई व्यक्तित्व देता है। वे हमेशा 12 बंदूकधारियों की सुरक्षा में चलते हैं, जो उनकी जिंदगी के खतरे को दर्शाता है। फिर भी उनके समर्थक उन्हें एक रॉबिन हुड जैसे नेता के रूप में देखते हैं, जो गरीबों और कमजोरों की मदद करता है। विनीत सिंह का जीवन अपराध की अंधेरी गलियों से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। एक माफिया डॉन से एमएलसी बनने तक उन्होंने अपनी ताकत, रणनीति और परिवार के